हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्न भाव के स्वामी है, यानी लग्नेश है। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सूर्य इस कुंडली में। और सूर्य अष्टम भाव में आयु के घर में विराजमान है, परंतु यह राहु केतु शनि से पीड़ित नहीं है, जिसके कारण आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु जीवन की उन्नति में थोड़ी कठिनाई एवं परेशानी होती है और संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ से सूर्य जो है द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य को प्रबल करें, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, विदेश के खर्च के स्वामी है, और चंद्रमा भाग्य स्थान में विराजमान है। तो सबसे पहले चंद्रमा यदि द्वादश भाव के स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान हो गए, तो यह माना जाता है कि बाहरी स्थानों के संपर्क से, यानी हम जहाँ रहते हैं वहां से दूर के देश या दूर के राज्य के संपर्क से, उसके माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से चंद्रमा तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु यहाँ चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी अकेले नहीं है, इनके साथ राहु भी विराजमान है और इस पर केतु भी विराजमान है। चंद्रमा पर जो केतु की भी दृष्टि है, राहु भी यहाँ विराजमान है और शनि की भी दृष्टि है। यानी कि जो चंद्रमा है वह एक तो अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0-1 डिग्री के हैं। सूर्य के बगल में है, यानी कि पक्ष बल में भी शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को जन्म हुआ है, तो अंश बल में भी कमजोर, पक्ष बल में भी कमजोर, और राहु केतु शनि तीनों ग्रह से पीड़ित हो गए, और ये 3 ग्रह ही चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। तो यह जीवन के लिए बहुत ही परेशानी का योग है। ऐसी स्थिति में पहले तो चलो भाग्य स्थान में पीड़ित हो रहे हैं, तो भाग्य की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है, लेकिन जीवन की उन्नति में भी बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। और ऐसे बच्चे को 12 साल की उम्र तक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और जीवन में उन्नति में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को हमें प्रबल करना जरूरी है, और राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना आवश्यक है, तब जाकर इस समस्या से बाहर निकलेंगे। अब उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, जो कि चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी हैं, और भाग्य के भी स्वामी हैं, उच्च शिक्षा के भी स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं, और एकादश भाव में विराजमान हो गए, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मंगल अकेले यहाँ पे प्रत्येक दृष्टि से या हर प्रकार से अच्छा लाभ दे रहे हैं, परंतु यहाँ मंगल पर केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण मंगल पीड़ित हो गए। और मंगल राजयोग कारक ग्रह है, परंतु कमजोर भी है, 0.5 डिग्री के हैं। ठीक है, तो एक तो अंश बल में कमजोर है, और दूसरी बात की केतु से पीड़ित है, जिसके कारण मंगल से संबंधित जो मैंने लाभ बताया उसमें परेशानी हो जाएगी। किसमें परेशानी होगी? तो माता भूमि भवन, भाग्य की उन्नति, उच्च शिक्षा एवं आमदनी, इन सभी में परेशानी होगी। तो इन परेशानी से बचने के लिए क्या करें कि भाई मंगल को प्रबल करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, यानी आमदनी के भी स्वामी है और धन का संग्रह कुटुंब के भी स्वामी है, और ये चले गए अष्टम भाव में, यहाँ पे 14 अंश के हैं। तो जो बुध होते हैं वह मीन राशि में नीच माने जाते हैं, और 15 अंश तक नीच माने जाते हैं, और ये 14 अंश के ही हैं। परंतु यहाँ गुरु भी विराजमान है, देखिए बुध के साथ जो है गुरु भी विराजमान है, इसलिए माना जाएगा कि यह नीच नहीं है या नीच भंग हो गया, जो भी माना जाए। परंतु यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहाँ से अपने घर में दृष्टि तो डाल रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण बहुत अच्छा धन एवं कुटुंब का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। मिला जुलाकर इसका आखिरी फलादेश यही होगा कि धन, कुटुंब और आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती। तो यहाँ बुद्ध का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जो आपको उपाय बताया गया है। और यहाँ पे देखिए बुध जो है सूर्य के साथ है, तो बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, परंतु यहाँ पे
जो है ये अष्टम भाव में हो रहा है, मतलब किसी श्रेष्ठ भाव में इसका निर्माण हो, प्रबल हो, तो जाकर उसका लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो यहाँ बुद्ध को आप जो उपाय बताया गया है आपकी कुंडली में, वह उपाय बच्चे से आगे चल के करवाएं। अभी तो मेन स्वास्थ्य और पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और आयु के भी स्वामी हैं, दोनों के स्वामी हैं। और जो गुरु है वह खुद के घर में विराजमान है, जो गुरु है वह स्वराशि में विराजमान है परंतु अष्टम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, किसी प्रकार के विशेष या गुप्त ज्ञान या कोई भी विशेष ज्ञान में भी अगर प्रयत्न करें तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और परंतु विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है कि उसका सुख प्राप्त नहीं होता है, कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, किसी प्रकार के विशेष या गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में अगर प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। गुरु यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। परंतु गुरु भी यहाँ देखिए 23 अंश के बिल्कुल कमजोर है, इसलिए गुरु को भी प्रबल करना जरूरी है जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पिता राज रोजगार के स्वामी है और भाई बहन के स्वामी है। और स्वयं से द्वादश भाव में चले गए हैं, लेकिन 14 अंश के हैं, मतलब मजबूत हैं, कमजोर नहीं है अंश बल में। लेकिन एक ही कमी है कि स्वयं से द्वादश भाव में चले गए। जैसे कोई भी ग्रह स्वयं से द्वादश भाव में चले जाते हैं तो थोड़े उनके फल में कमी होती है, परंतु यहाँ शुक्र जो विराजमान है जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के भी स्वामी है और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। और यह स्वराशि में विराजमान है। सिंह लग्न की कुंडली में शनि को अकारक माना जाता है, तो शनि यहाँ विराजमान है जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु शनि यहाँ नौवें भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चंद्रमा के फलादेश मैंने आपको बता ही दिया कि चंद्रमा यदि राहु केतु शनि से पीड़ित होंगे तो क्या क्या परेशानी होती है, और आपकी कुंडली में भी पूरे विस्तार से लिखकर बताया गया है। हो सकता है कुछ बताने में मुझे छूट जाए, तो कुंडली में पूरा फलादेश विस्तार से लिखा हुआ है। तो मतलब यही समझिए कि शनि जो है सप्तम भाव के लिए तो ठीक है, परंतु जब यहाँ भाग्य भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होती है, जीवन में उन्नति में भी बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और खर्च के स्वामी आकर पीड़ित हो गए तो फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति की उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है और आलस भी बना रहता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है। तो यहाँ शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। शनि का रत्न इत्यादि बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। अब लेकिन शनि का तो मैंने फलादेश बता दिया कि शनि यहाँ प्रत्येक जगह दृष्टि डालकर परेशानी कर रहे हैं, लेकिन शनि के ऊपर भी केतु की दृष्टि है, यानी कि शनि भी फिर पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है और यूरिन से संबंधित भी, मूत्र नली से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और जब शत्रु भाव के स्वामी पीड़ित होंगे तो शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त होती है, परंतु उनसे कुछ परेशानी भी होती है। राहु जो है इस कुंडली में नौवें भाव में चंद्रमा और शुक्र के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। और चंद्रमा पीड़ित होने के कारण बाल्याकाल काल में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी होती है और मानसिक परेशानी भी होती है। और शुक्र के साथ विराजमान होने के कारण भी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती भी होते हैं, किसी कार्य को सोचने करने के लिए तो उसके पीछे पड़े रहते हैं। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु का आपको दान एवं उपाय करना है। जिस प्रकार मैंने बताया कि शनि का दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, उस प्रकार
राहु का भी आपको दान एवं उपाय करना है। केतु तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन सप्तम भाव में शनि पर दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और नौकरी के भी स्वामी हैं, शत्रु के भी स्वामी हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ परेशानी होती है और यूरिन से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ जब चंद्रमा को भाग्य भाव में पीड़ित करेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वास्थ्य में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है। और यहाँ से जब केतु दृष्टि डालेंगे मंगल पर एकादश भाव में, तो मंगल किसके स्वामी है, मैंने बताया था कि माता भूमि भवन के स्वामी और भाग्य की उन्नति और उच्च शिक्षा धर्म के स्वामी है। और एकादश भाव में पीड़ित हो जाएंगे तो माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति उच्च शिक्षा में तो परेशानी तो होगी ही, साथ ही साथ आमदनी के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ केतु से भी दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यानी आपको राहु, केतु और शनि, इसका जो है आपको सिर्फ दान और उपाय लाइफ टाइम करना है। ये नहीं कि एक दिन किए और 10 दिन छोड़ दिए तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी का योग यही बना रहे। तो राहु केतु शनि का दान एवं उपाय लगातार करें। इनका रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, और बाकी ग्रहों का जो उपाय आपको बताएंगे वह उपाय आपको करना है। हरिओम तत्सत।